हेलो एवरीवन, क्लास 12th की पोल साइंस का चैप्टर 1 है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। पहला क्वेश्चन है विच फैक्ट इज़ रॉन्ग अबाउट द गिवन पिक्चर। एक पिक्चर दी गई है जिसमें दिखाया गया है, इसमें से ये पता करना है कि कौन सा फैक्ट गलत है। ये जो पिक्चर है इट शोज़ द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इन 1989। सेकेंड ऑप्शन है द बर्लिन वॉल सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तीसरा है इट वॉज बिल्ट इन 1961 टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन एंड आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल यूएसएसआर अटैक्ड द ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस। इसका आंसर है डी ऑप्शन है। आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल के गिरने के बाद यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस पर हमला कर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन इज द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर एंड वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल वॉज टॉप्ड बाय द पीपल इन, यानी कि बर्लिन वॉल जो कि कोल्ड वॉर में बनाई गई थी और इस कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल भी है, इसको टॉपल्ड बाय द पीपल, कब गिरा दिया था लोगों ने, कब गिरा दिया था, इसका ऑप्शन है 1989 में ये गिरा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर देयर दैट वर पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक विच रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज कितने थे जो कि सोवियत ब्लॉक का पार्ट थे और बाद में वहाँ पर रिप्लेस कर दिया था उसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने। थर्ड का है बी ऑप्शन, यानी कि 8 ऐसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? यू मस्ट बी नोइंग ये जो यूएसएसआर है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। बहुत ही मिलता जुलता ऑप्शन मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। Study the two statements labeled as assertion and reason. The Soviet Union became a power after the Second World War. और reasoning है the Soviet company was then more developed than the rest of the world except for the US. फिफ्थ का ऑप्शन है बी, यानी कि both A and R are true, लेकिन R is not the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ मैनी रिपब्लिक्स वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के कितने रिपब्लिक्स थे जो पार्ट थे। यूएसएसआर में 15 रिपब्लिक्स थे जो इसका पार्ट थे। ओनली पॉलिटिकल पार्टी सोवियत यूनियन की कौन सी थी? सोवियत यूनियन की ओनली पार्टी थी बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है? सोवियत सिस्टम के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, जो गलत है वो मैं छोड़ देती हूँ, बाकी सारी बता देती हूँ। तो सोवियत यूनियन इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेट ऑनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोवियत स्टेट। और एक और द सोवियत यूनियन वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। ये स्टेटमेंट तीनों सही हैं। जो गलत स्टेटमेंट है वो मैं रीड करती हूँ। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स एंड देयर क्वालिटी वॉज सुपीरियर देन दैट ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता है द यूएसएसआर केम इन टू बींग आफ्टर द डैश रिवोल्यूशन इन रशिया इन द ईयर। 9th क्वेश्चन है ये। ऑब्वियसली सोशलिस्ट रिवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। द यूएसएसआर केम इन टू बींग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन द ईयर। कौन से ईयर में हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1917 में। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, फिर से है द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। और रीज़न है लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स। अब यहाँ इसका ऑप्शन है बच्चों ए, यानी ए एंड आर बोथ ट्रू हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बार बार पूछा गया है व्हाट इज़ इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है? ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है इक्वल सोसाइटी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी एंड द लीडर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917? कौन था? व्लादिमीर लेनिन थे, सबको पता होना चाहिए। विच ब्लॉक वॉज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड? किस ब्लॉक को कहा गया? सेकेंड वर्ल्ड कहा गया। सोशलिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का सक्सेसर कौन बना? एक ऑब्वियसली रशिया, हम सब जानते हैं यूएसएसआर का सबसे बड़ा पार्ट जो बच गया था बाद में, दैट वाज रशिया। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हैपेंड इन द ईयर। कब हुआ ये हुआ 1979 में।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 16. अंडर विच प्लान डिड द यूएस एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 16th का है बी आंसर, यानी मार्शल प्लान था वो. मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी. जर्मनी के यूनिफिकेशन में कौन सा किसको मतलब कौन से इवेंट को मार्क करते हैं? दैट इज़ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल. क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच सोवियत लीडर सजेस्टेड पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द वेस्ट? ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट थी निकिता ख्रुश्चेव. क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द कंट्री विच ऑन पेपर वॉज द ओनली वन ऑफ 15 रिपब्लिक्स बट इन रियलिटी डोमिनेटेड एवरीथिंग इन द फॉर्मर यूएसएसआर. इसका आंसर भी है रशिया. आपको पता है मेन डोमिनेंट वही था. What did बर्लिन वॉल सिम्बलाइज? बर्लिन वॉल क्या सिम्बलाइज कर रहा था? बर्लिन वॉल सिम्बलाइज कर रहा था बच्चों, इट सिम्बलाइज द डिविजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. द सोवियत सिस्टम अलाउड डैश अपोजिशन पार्टीज. कितनी अपोजिशन पार्टीज अलाउड थी? नो अपोजिशन पार्टीज वर अलाउड इन द सोवियत सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द मिलिट्री अलायंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड. मिलिट्री अलायंस जो सेकेंड वर्ल्ड की थी उसको कहा गया वॉर्सा पैक्ट. विच कंट्री वॉज द लीडर ऑफ वॉर्सा पैक्ट? वॉर्सा पैक्ट का लीडर था कौन? यूएसएसआर वॉज द लीडर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स? पहले हम जो करेक्ट है वो पढ़ लेते हैं. इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी, वी नो. इट सिम्बलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, अभी भी मैंने पढ़ा, बिल्कुल सही है. और एक और स्टेटमेंट जो सही है वो है इट वॉज ब्रोकन बाई पीपल ऑन 9th of November 1989. ठीक है, तो यानी कि जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है इट वॉज बिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वाई डिड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एग्री टू कम अंडर यूएसएसआर कंट्रोल? यूएसएसआर कंट्रोल में आने के लिए ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज क्यों मान गए थे? इसका आंसर है बी, बिकॉज दे हेल्प देम इन लिबरेशन फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेस. क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 का था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहले हम सही स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, सबको पता है, इसलिए वो सोवियत इकोनॉमी कहा गया उसे. दूसरी स्टेटमेंट कहती है स्टेट ऑनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हाँ, बिल्कुल स्टेट की ऑनरशिप बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट थी. एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकॉनमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट. और जो गलत स्टेटमेंट है वो है पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, दैट वॉज नॉट पॉसिबल इन द सोवियत इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 27 जो कि फिर से असर्शन रीजनिंग है वो कहता है द एक्सक्लूजन ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वॉज एन इशू दैट क्विकली सॉल्व्ड बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ CIS. बना दिया गया उनको. और रीजनिंग कहती है द डिक्लेरेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS केम एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक्स स्पेशली टू सेंट्रल एशियन वंस. दोनों ठीक हैं, असर्शन इज और रीजनिंग, एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ